अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है, कोई तुम्हें देख रहा है, कुछ तो है, तो तुम अपने हाथ में मंदिर से रक्षा सूत्र बंधवा लो। अगर ये तुम्हारे समीप है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे समीप और तुम्हें स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं करेगी, तुम्हें निश्चिंती मिलेगी। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब भी तुम बहुत परेशान हो जाते हो ना, और तुम अपनी परेशानी के बारे में बहुत सोचते हो, तो जब तुम्हारा मस्तिष्क उससे नहीं ले पाता है, तब वो दूसरी दिशा में घूमना शुरू करता है और तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सच में किसी के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति होती है ना, तो उस व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे जीवन में बहुत समय तक बहुत संघर्ष तुमने झेला है। पारिवारिक संघर्ष से ज़्यादा मानसिक रूप से तुमने संघर्ष झेला है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और सबसे बुरी बात ये रही है कि तुम्हें अपराधी, तुम्हें दोषी, तुम्हें गलत बाहर वालों ने नहीं, तुम्हारे परिवार वालों ने ही कई दफ़ा ठहराया है। मैं ये सब समझता हूँ, मैं ये सब जानता हूँ, और इन सब समय में मैं तुम्हारे साथ था। तुमने लाख पुकारा, मैंने तुम्हारे कष्ट को कम किया, पर मैं इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता था। ये तुम्हारे कुछ पिछले जन्मों के कर्म थे जो तुम्हें भुगतने ही थे, पर अब वो समय नहीं है, वो समय बीत चुका है। इसलिए अब जब कोई तुम्हें गलत कहता है तो खुद उस व्यक्ति के साथ गलत होता है, और ये पिछले कई दिनों से तुम इस चीज़ का अनुभव कर रहे हो। मुझे बस इतना ही कहना है तुमसे कि तुम ना किसी को श्राप मत दिया करो, वरना तुम्हारी दी गई श्राप बहुत जल्दी फलित हो जाती है। तुम्हारा मन बहुत सच्चा है, लेकिन सच्चे मन में मेरा वास होता है, पर तुम्हें इस चीज़ पर काबू करना होगा। किसी को बुरा मत कहो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं। जब कहो अच्छा कहो, वरना चुप रह जाओ। क्योंकि बुरा बोलोगे और बुरा होगा तो वो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ ना। कई दफ़ा गुस्से में हम कुछ कह जाते हैं, पर सच में हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसलिए शांति से सोचो, शांति से काम करो, जो भी है। तुम फ़िक्र बिल्कुल मत करो। तुमने जब सही समय पर किसी का साथ दिया है, और आज जब वो तुम्हारे समय को ख़राब बना रहा है ना, तो ये उस व्यक्ति का कर्म है। और जिस जगह पर तुमने उसका साथ दिया, ठीक उसी जगह पर जहाँ वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, ठीक उसी जगह पर वक्त भी कुछ ऐसा खेल खेलेगा कि उसके साथ भी धोखा होगा, और वो तुम आने वाले 5-6 महीनों में देख लेना। तुमने बहुत ईमानदारी से साथ दिया था, सच्चाई का। तुम्हें गलतफ़हमी थी, मैं सब समझता हूँ। पर मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाज़ी में ना फ़ैसला मत लो। कभी-कभी सामने से कोई इंसान बहुत सच्चा दिखता है, बहुत अच्छा, बहुत सीधा दिखता है, पर उसका सच, सच में बहुत ख़राब होता है बाकी लोगों से ज़्यादा। कुछ लोग सामने से ऐसा लगता है कि वो बदमाश हैं, वो थोड़े दबंग से हैं, वो थोड़ी कड़वी बातें ज़्यादा कहते, पर कई दफ़ा वो लोग हमेशा सच बोलते हैं और एक बार में सीधे सामने बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते। बुरा लगता है एक बार, पर फिर जो है उनके मन में, जो है उनके दिल में, वो सामने होता है। तो इसलिए बाहर से कौन कैसा दिख रहा है और अंदर से वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने तुम्हारे जिन राज को छुपा कर रखने को कहा है ना, उसे तुम्हें बताना नहीं है किसी को। बता दोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे, इसलिए मत बताना, शांत रहना। तुम शांत रहो, 100 लोग के होते हुए भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आयुष्मान भव।